कैसे हैं बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो है क्लास 10 के वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं और एक क्लास पहले भी हमने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आज भी हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको 2023 में जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम क्वेश्चन को बनाए हैं, इसलिए आप इसे देखें और अपने नंबर को पक्के करें। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो आप इसे एक बार ज़रूर लाइक कर देंगे, ठीक है दोस्तों, और शेयर भी कर देंगे। तो ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। पहला ऑप्शन है छठा, 7वां, 8वां, 9वां। क्वेश्चन है एपी से। क्वेश्चन किससे है? एपी से है कि या 21 है, 18 है, 15 है, इसका शून्य कौन सा पद होगा। यानी कहने का मतलब है A1 का वैल्यू दिया हुआ है, A1 का वैल्यू दिया हुआ है 21। A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। अगर एक नंबर को हम सॉल्व करेंगे, A1 का वैल्यू दिया हुआ है 21, A2 का वैल्यू दिया हुआ है 18 और A3 का वैल्यू दिया हुआ है 15। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा। तो सबसे पहले हमको ये कहने का मतलब ये है कि कौन सा पद, यानी कि nवां पद हमसे पूछ रहा है कि nवां पद जो है, nवां पद दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है 0। nवां पद क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो nवां पद जो 0 होगा वो कौन सा पद होगा, यानी कि n बराबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n बराबर। nवां पद दिया हुआ है 0, n का वैल्यू निकाल रहा है। तो हमको पता है कि d का जो वैल्यू होता है A2 में A1 को घटा देते हैं, 18 माइनस 21 में घट के आ गया, 8 में एक घटे, इधर से ये छोटा हो जाता है और ये बड़ा है, तो इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा? 11 में आ जाएगा, यानी कि -3 हो गया। डी का वैल्यू कितना आ गया? -3। हमको निकालना है कौन सा पद? n बराबर निकालना होगा। एक सूत्र होता है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखोगे बच्चों कि an का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर an का वैल्यू दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ है 0, दिया हो जाएगा 0। और a का वैल्यू क्या हो रहा है? a का वैल्यू दिया हुआ है 21 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, n का वैल्यू हमको निकालना है और d का वैल्यू हो गया -3। d का वैल्यू कितना हो गया? -3। इसको अगर सॉल्व करेंगे इधर हो गया 0, यहाँ हो जाएगा 21 प्लस इससे गुना करें तो हो जाएगा ये -3n और ये माइनस हो जाएगा +3। क्या हो जाएगा? +3। इसका मतलब हो गया 0, ये हो गया 21 और ये हो गया 3 21। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा, 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 माइनस 3n। अब ये 24 को क्या होगा? इधर कर देंगे तो हो जाएगा ये -24 बराबर हो जाएगा -3n और n का वैल्यू हो जाएगा -24 बटे -3, कट किया जाएगा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8वां पद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वां पद जो होगा वह इसका शून्य होगा। यानी कि देखोगे इसमें 3 घटते जा रहा है, यानी 3 घटते 8वें नंबर पर जाते जाते क्या हो जाएगा? ये शून्य हो जाएगा। तो ये एपी का सवाल था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी देखते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि x + 2, 3x और 4x का श्रेणी क्रम में हो तो x का मान क्या होगा। यानी ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम एपी जो होता है, एपी जो है होता है A1, A2, A3, A4 इस तरह से है और ये श्रेणी क्रम में है। हमको इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू तो सिंपल है, A1 का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, A1 का वैल्यू दिया हुआ है x + 2 और A2 का वैल्यू दिया हुआ है 3x और A3 का वैल्यू दिया हुआ है
4x प्लस 1। हमको पूछ रहा है कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा। इसमें x का वैल्यू हमको किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि d1 का वैल्यू निकालें तो d का वैल्यू निकालें तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d1 बराबर क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस x प्लस 2। 3x, अभी d1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x माइनस x प्लस 2। इसका मतलब है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x में घटेगा कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। ये तुम्हारा किसका वैल्यू हो जाएगा, इसमें क्या होगा 2x प्लस 2 तुम्हारा d1 का वैल्यू हो जाएगा। अगर हम d2 का वैल्यू निकालें, d2 का वैल्यू क्या निकालें, अगर d2 का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 1, यानी कि इसमें से इसको घटाना होगा किसको, हमको 3x को। क्या हो जाएगा 3x को हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। यानी कहने का मतलब ये श्रेणी क्रम में हो तो, अगर श्रेणी क्रम में अगर है तो x का मान क्या होगा, तो x पहला है x प्लस 2, दूसरा है 3x और ये है 4x, है ना। ये क्या है, ये श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तब होगा जब d1 और d2 क्या होगा, बराबर होगा। d1 और d2 क्या होगा, बराबर होगा। बराबर नहीं होगा तो ये श्रेणी क्रम में नहीं हो सकता है। अब ये देखना है कि किस श्रेणी क्रम में है कि नहीं है। तो अगर हम देखते हैं, हमने यहाँ पहला क्या देखा कि ये a1 का वैल्यू और ये a2 है। ये 3x में ये क्या हो जाएगा 3x में 3x, इसमें क्या किया, इसको घटा दिए क्या आ गया 2x प्लस 2, है ना। अब देखो इसको अगर घटा देंगे तो ये तो आपका हो जाएगा 4x में 3x घटे कितना हो जाएगा x प्लस 1। यानी कि श्रेणी क्रम में होने के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि जो सार्वंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सार्वंतर अगर बराबर नहीं है तो कोई भी काम श्रेणी क्रम में नहीं हो सकता है। तो श्रेणी क्रम में तभी हो सकता है जब उसका क्या है, सार्वंतर बराबर हो ना, बराबर होगा तभी होगा। अब देखो जब ये d1 का वैल्यू मेरा निकल गया, ये हो गया d1 का वैल्यू और ये हो गया d2 का वैल्यू, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि 2x प्लस 2 बराबर होगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में, क्योंकि क्या है श्रेणी क्रम में। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये 2x इधर से आएगा तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इधर से 2 जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -2। तो 2x में कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा -1। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 होगा तभी होगा। x का वैल्यू -1 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कहीं लगता है गलत हो गया। अब देखो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। रिपीट क्या कर लेते हैं, हमको पता है कि ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। हमको x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। तो यहाँ पर तुम देखोगे d1 का जो वैल्यू होता है a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, घटाया। किसको घटाया, 3x में x प्लस 2 को घटा दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको लगता है कि हमने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया बच्चे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, ये भी हो जाएगा -2। तो 3x में x घटेगा कितना हो जाएगा, ये 3x में घटेगा कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। 2x क्या हो जाएगा -2। अब 4x प्लस 1 में 3x घटा दिए, 4x प्लस 1 में क्या 3x घटा दिए, तो 4x में 3x घटे कितना x प्लस 1। तो हम पहले हम क्या, इसका मतलब है कि यहाँ पर होगा -2, क्या हो जाएगा -2। अब देखो इसको इधर की जाएगा, प्लस जाएगा, ये x का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 3। अब आ गया ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी में है 3। समझ में आया। यहाँ पर घटाना में हमने मिस्टेक कर दिया था, जिसके कारण ये आंसर नहीं आया। अब x का ये सही है, AP में तभी होगा जब d1 और d2 क्या होगा, बराबर होगा। अगर d1 और d2 बराबर नहीं है, AP में नहीं है। यहाँ पर क्या था, a का वैल्यू दिया हुआ था, a2 का वैल्यू दिया हुआ, a3 का वैल्यू दिया था। हमने क्या किया, d1 का वैल्यू निकाल दिया, a2 में a1 को घटा करके इसको निकाल दिए। d2 हमको निकालना तो a3 में a2 को घटा दिए। तो हमको ये पता है ये श्रेणी क्रम में है, इस श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब ये है कि d1 बराबर होगा d2। ये क्यों होगा, क्योंकि AP में है, क्योंकि AP में है, ये AP में होगा तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 और 500 के बीच 3 के अपवर्त संख्याओं का योग क्या होगा। कहने का मतलब ये है, कह रहा है
1 से लेकर के 500 तक जो 3 से कटने वाली संख्या है, 3 से कटने वाली संख्या है उसको, और a2 का वैल्यू देखना है। क्या देखना है? इसको छोड़ो। a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a2 वैल्यू हो जाएगा 3, पहला 3 है, दूसरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पहला पद और दूसरा पद है, अगर इस टाइप से निकालता है, अगर उस टाइप से नहीं निकलता है तो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी का वैल्यू तो 3 होगा, क्योंकि 3 का अपवर्थ है ना, 3 का अपवर्थ है। एन का वैल्यू दिया है, a1 का वैल्यू दिया हुआ है, a2 का वैल्यू दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो एसएन का वैल्यू क्या होता है? एसएन का वैल्यू क्या होता है? एक और से बताइए। 2a बोलो जल्दी से। n/2 n/2 इंटू 2a इंटू 2a 2a प्लस n-1 इंटू d। ये भी शुरू होता है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि 3 से कटने वाले है ना, 3 से कटने वाले कितना है? 3 से कटने वाले 166, कितना है? 166 बटे कितना हो जाएगा? 2। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है तुम्हारा 3, ए का वैल्यू कितना है? 3, और एन का वैल्यू कितना है? 166 माइनस का 1, डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू है 3। तो इसको कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 3 6, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 प्लस ये कितना हो जाएगा? 165 गुना 3, 5 3 15 की 5 1, 6 3 18 19 की 9 1, 3 1 4, 495। 83 गुना कितना हो जाएगा? 9 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 10 की 0 हासिल 1, 1 4 1 5। ठीक है, 6 5 ठीक है ना, 6 5 11 की हासिल 1, 9 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 10 के 0 हासिल 1, 501। अब इसको गुणा करो तो 3 अंत में आ रहा है, इससे इस तरीके से तो आ गया, लग रहा है कि आ जाएगा। 83 एकम 83, फिर आ जाएगा 00, 5 गुना करो, 5 3 15 के 5 1, 1 11 40 41 है ना, 3 एकम 3, 8 एकम 8, 25 25 41 583। इसका मतलब है कि उस टाइप से वो जो सोचे थे शॉर्ट में बन जाएगा वो नहीं बना। इस तरह से हम देखिए इसका आंसर निकाल लिए। कितना हो गया? 41 583। समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब है कि वो सूत्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इसका निकालेंगे। अब क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त में, अगर एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त में कितनी स्पर्श? एक वृत्त है, ये क्या है? वृत्त में, एक वृत्त में बहुत सारे स्पर्श होते हैं। इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं। एक वृत्त में क्या होता है? अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। कितनी होती है? अनंत स्पर्श रेखा होती है। बिंदु 3 और 2 और -3 2 दोनों व्यवस्थित है। किधर है? कहता बिंदु। अगर हम देखें x को, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं x डैश अक्ष। अब तुम बात को समझो, यहाँ पर क्या है? बिंदु 3 और 2। अगर 3 और 2 तो हमको पता है कि शुरू वाला होता है x का, बाद वाला होता है y का, शुरू वाला होता है x का, बाद वाला होता है y का। तो इसका मतलब है कि x जो है प्लस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इधर होगा, और y का वैल्यू 2 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर होगा। ये दोनों ऊपर ही होगा। अब दूसरा क्या है? x का वैल्यू 3 है, -3 है, तो -3 तो इधर होगा, ये होगा -3, इधर मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो गया। अब दूसरा क्या है? 2 है, इसका मतलब यही होगा। यानी कि एक ध्यान से देखोगे, एक तरफ है। अब ऑप्शन में क्या कहता है? x अक्ष पर, यानी इस अक्ष पर तो नहीं है, y अक्ष पर भी है, सिर्फ x अक्ष पर नहीं है, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है। दूसरा क्या कहता है? v, y अक्ष पर, y अक्ष पर तो एक ही होगा, सिर्फ 2 है, बाकी 3 क्या है? वो x अक्ष पर, ये भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। अब कहता है x अक्ष की एक ओर, x अक्ष की एक ओर सही है, x अक्ष है, इसके एक ही ओर में है, इधर वाले भाग में नहीं है, दोनों का मान जो है ऊपर में ही है। क्या हो जाएगा? x अक्ष के एक ही ओर। यहाँ तक तो समझ में गया। अब आगे देखो, अब आगे क्या है? आगे क्या नंबर क्वेश्चन है? आगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या कहता है? यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? तो इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल में हमको पता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखो ध्यान से बाबू कि यहाँ पर आर का स्क्वायर है,
इसीलिए कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ पर क्या कर रहा है, कमी हो रहा है। क्या कहाँ सवाल गया, यहाँ पर हो रहा है कमी, कमी हो रहा है ना। तो कमी हो रहा है तो कितना हो रहा है, 100 में 50 कम हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 50 स्क्वायर है। इसीलिए इस तरह करके प्रक्रिया 2 बार लिख देंगे। अब एक ठुक को रहने देंगे, एक ठुक कटाएंगे, एक ठुक इसको सिर्फ क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, इसको कटाएंगे, ये वैसा खत्म, ये वैसा खत्म। तो कितना आ जाएगा, 5 है 25/100। अब तुम ये बताओ कितना कम है, इससे कितना कम है। तो यहाँ से 75% क्या है, कम होगा। ये 100 से 25 कितना कम है, 75 कम है। इसका आंसर हो जाएगा 75%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान पूछता है, ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए है। क्या करना है, कुछ सूत्र बनाओगे तो लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या सवाल है, आगे है नंबर 7। आगे नंबर 7 है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, यानी 1 लाख चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है। तो पहिए का व्यास क्या होगा। अब बताओ, हमको बच्चे पता है ये कि एक पहिया जो है एक बार में अपनी परिधि को तय करता है। किसको तय करता है, परिधि को। एक बार जब वो घूमेगा तो तय करेगा अपना वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। एक बार में अपनी परिधि को तय करता है और वो तय कर रहा है 1 लाख बार। कितना बार, 1 लाख बार। कितना बार, 1 लाख बार। कितना बार तय कर रहा है, 1 लाख बार तय कर रहा है। इतना वो अपना तय कर रहा है। इसको 1 लाख बार जब अपने वृत्त परिधि को तय करता है तो तय कर देता है कितना किलोमीटर, यानी 88 किलोमीटर। अब ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन तुम्हारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब तुमको इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। वृत्त का परिधि होता है 2πr गुना 1 लाख। 1 लाख 1 2 3 4 5 जीरो होगा, 3 4 5 जीरो 88 है। अब इसको किलोमीटर है, ये किलोमीटर में है। इसको अगर मीटर में बदलना होगा, किसे गुना करना होगा, 1000 से। ये 1000 जो गुना करने से ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मीटर में हो। अब मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इतना मीटर बराबर कितना होगा, इससे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा 3 और 2 कितना हो गया, 5। 3 और 2 कितना हो गया, 5। ये तो कर लिया। अब तुम्हारा यहाँ क्या बचा है, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 88। 22 से 4 बार में कर लिया, 22 चौके 88। 2 से तुम्हारा 2 बार में कर लिया। तो r का वैल्यू हो गया 7 दूनी 14। ये त्रिज्या निकल गया 14। हमसे पूछ रहे हैं व्यास, व्यास बराबर होता है 14 गुना 2, 14 दूनी 28। तो किसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 28 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। समझ में आया। याद रखना इस सवाल में पहिया जो है एक बार में अपनी परिधि को घूमता है। किसको घूमता है, परिधि को। और वो 1 लाख बार घूमने के बाद 88 किलोमीटर तय करता है। कितना तय करता है, 88 किलोमीटर तय करता है। तो वृत्त का जो परिधि होगा वो 2πr, यानी एक बार में वो 2πr घूमता है। इस तरह से वो 1 लाख बार घूम गया, इसलिए और कितना घूम गया, 88 किलोमीटर घूम जाता है। इसको हम सेंटीमीटर में बदल दिए। किसमें बदल दिए, सेंटीमीटर में। क्यों, आंसर मेरा सेंटीमीटर में है। और इसको कटा दिया तो मेरा व्यास कितना निकल गया, 28 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल में क्या कहता है, घात 1 वाला बहुपद, घात 1 वाला बहुपद कहलाता है द्विघात, त्रिघात, रैखिक बहुपद नहीं है। किसी भी संख्या पर अगर एक घात है, ax प्लस bx प्लस c, इस प्रकार के बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक, जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात, इसका घात 3 होता है उसको क्या कहते हैं, त्रिघात। समझ में आ गया। तो अब नंबर आता है 9। समीकरण निकाय a1/a1x b1y c1 बराबर 0 एवं a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल, केवल एक हल का संभव होता है। a1 a2 बराबर b2 ये नहीं होगा, a1/a2 बराबर c1/c2 ये भी नहीं होगा। हाँ, कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तब इसका क्या होता है, एक और केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो एक हल। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसका अनेक हल होगा। अनेक हल क्या हो जाएगा, अनेक हल। तो समझ में आ गया। अब है 10 नंबर और ये लास्ट सवाल है। क्या कहता है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
उस त्रिज्याखंड जिसका कि केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, यानी दिया हुआ है आर का वैल्यू, आर का वैल्यू दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। हमको निकालना है क्षेत्रफल किसका, त्रिज्या खंड का। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 बटे 360 गुना पाई का वैल्यू होता है 22 बटे 7 और आर का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 42, यानी 42 का स्क्वायर। 42 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको देखेंगे 30 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 42 गुना 42। अब यहाँ पर क्या होगा कि 7 से 6 बार में कट जाएगा, 6 से ये 6 बार में कट जाएगा, 30 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। अब इसको कटाने के बाद 11 दूनी 22 के लिए 2 वहाँ से 2 11 चौक 44 है 2 46, यानी 462 कितना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन में है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, 416 से यहाँ पर है सी नंबर में, सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।